एक बेघर आदमी ब्लैक मार्केट में ब्लड देने आया, लेकिन स्टाफ ने उसे जबरदस्ती ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। अपने नुकीले दांत दिखाए उसे पूरा खत्म करने की अपनी इच्छा को मुश्किल से कंट्रोल किया और मुड़कर एक खौफनाक ब्लड निकालने वाला टूल निकालता है। आदमी को बुरी तरह डरा हुआ देखकर फीमेल नर्स जल्दी से मशीन चालू कर देती है। उसका सारा ब्लड निकालने की तैयारी की, पर हैरानी की बात है कि मौत के करीब होकर भी वो आदमी खुश हो गया और तिरस्कार से हंसने लगा। वहाँ मौजूद लोगों ने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। लेकिन सोचने का वक्त मिलने से पहले ही बेघर आदमी ने अचानक अपना जबड़ा खोला और पास खड़े स्टाफ पर हमला कर दिया। इसके बाद बिना कोई रहम दिखाए उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। ये देख फीमेल नर्स को एहसास हुआ कि उसने किसी ऐसे को छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब उसे समझ आया कि असल में वो खुद ही चॉपिंग बोर्ड पर रखा शिकार थी। वो आदमी मॉनिटर को देखकर अपने गले से एक भयानक चीज निकालता है और एक पल में उस फीमेल को पूरी तरह निगल जाता है। वैम्पायरों की जाति में सबसे अलग तरह के म्यूटेंट के तौर पर जो कोई भी इस आदमी के काटने का शिकार होता है, चाहे वो इंसान हो या वैम्पायर, अगर उनका सारा ब्लड नहीं निकाला गया तो वो उसी की तरह पावरफुल बन जाते हैं। बदला लेने के लिए वो आदमी बिना किसी डर के हमला करता है वैम्पायरों और इंसानों पर। उसका प्लान इन बदले हुए सोल्जर्स की एक आर्मी बनाकर, जिनसे वो नफरत करता है, उन वैम्पायर ग्रुप्स के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ने का है। ऐसे खतरे का सामना करते हुए वैम्पायर एम्पायर का सबसे बड़ा लीडर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे एक खतरनाक कदम उठाना पड़ा और डेवॉकर से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन ब्लेड एक वैम्पायर हंटर होने के नाते इन अंधेरे के जीवों से भी उतनी ही नफरत करता था। एक बार हंटिंग मिशन के दौरान उसे पता चला कि उसके ओल्ड मैन ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि वैम्पायरों ने उसे कैद कर लिया था। उसका पता लगाने के लिए ब्लेड ने 2.5 साल का वक्त लगाया। जगह जगह भटकने के बाद आखिरकार उसे कुछ सुराग मिले। उसके बदले का एक्शन एक सटीक तूफान की तरह था, जिसने उन सभी वैम्पायरों का सफाया कर दिया जिन्होंने ओल्ड मैन को नुकसान पहुंचाया था। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भागे, वो ब्लेड की सजा से नहीं बच सके। आखिर में इन वैम्पायरों ने अपनी बेवकूफी की कीमत चुकाई और ब्लेड के सिल्वर वेपन के नीचे हमेशा के लिए कैद हो गए। हिसाब बराबर करने के बाद ब्लेड वैम्पायर के किले की गहराई में ओल्ड मैन को ढूंढ लेता है। मॉन्स्टर्स ने उसे एक स्टोरेज टैंक में बंद कर रखा था ताकि उसे ब्लड सप्लाई के सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सके। यकीन करना मुश्किल है कि इन सालों में उसने कितना दर्द सहा होगा। ब्लेड ओल्ड मैन को घर लाने के बाद उसे तुरंत एक पावरफुल एंटीडोट का इंजेक्शन देता है और फिर उसे एक सीक्रेट कमरे में रखकर चमत्कार होने का इंतजार करता है। अगर ओल्ड मैन वापस इंसान नहीं बन पाया तो ब्लेड को एक एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ेगा। ये उसके उसूलों और इमोशंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक रात के बाद ब्लेड गन लेकर कमरे में जाता है, लेकिन उसे ओल्ड मैन दिखाई नहीं देता। उसे लगा कि वो धूप में जलकर राख हो गया होगा, लेकिन उसने ओल्ड मैन को एक छिपे हुए कोने में अपने घाव चाटते हुए देखा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकालता है और सूरज की रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने देता है। लगता है उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने वायरस को हरा दिया और नॉर्मल हो गया। ब्लेड ये देखकर राहत की सांस लेता है और अनजाने में मुस्कुरा देता है। इन सालों में ओल्ड मैन को बचाने के लिए वो दुनिया भर में भटका, लेकिन वो अकेला नहीं लड़ रहा था। परछाइयों में छिपे उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए ब्लेड जानता था कि अकेले उसकी ताकत काफी नहीं है, इसलिए उसने मैकेनिक स्क्वाड को रिक्रूट किया, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट के लिए। हालांकि ओल्ड मैन को हमेशा लगता था कि इस गद्दार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी बेस में अचानक 2 वैम्पायर वॉरियर घुस आते हैं। उनकी हरकतें बहुत फुर्तीली थी। वो लगातार छत पर कूद रहे थे। आपस में बात करने के बाद वे चुपचाप नीचे उतरे, लेकिन इसके बावजूद ओल्ड मैन ने अपने पास मौजूद बिन बुलाए मेहमानों को देख लिया और फौरन ट्रिगर दबा दिया। पर सामने वाले की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी और पल भर में ही उन्होंने उसे निहत्था कर दिया। ये देखकर ब्लेड ने तुरंत स्कड को इमरजेंसी अलार्म लाइट्स चालू करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जाहिर है कि वो नॉर्मल वैम्पायर नहीं थे। उनके पास एडवांस प्रोटेक्टिव गियर थे, जिससे वो तेज रोशनी के असर से आसानी से बच सकते थे। इसके बाद उनमें से एक वैम्पायर अपनी 2 तलवारें लहराते हुए ब्लेड की तरफ बढ़ा। एक छोटी सी फाइट के बाद ब्लेड हैरान रह गया जब उसने देखा कि सामने एक तलवारबाज फीमेल थी। उसकी दोनों तलवारें ऐसे चल रही थी जैसे बहता हुआ पानी और रेशम की तरह तेज, लेकिन ब्लेड को हराने के लिए वो काफी नहीं थी। दूसरा वैम्पायर ये देखकर फौरन लड़ाई में शामिल हो गया। ब्लेड भी पीछे नहीं हटा, उसने अपनी तलवार निकाली और 2 लोगों से लड़ते हुए भी बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ा। पलक झपकते ही ब्लेड और दुश्मन के बीच कांटे की टक्कर हुई। आखिरकार उसे मौका मिला और वो उसे वहीं पर खत्म करने वाला था, पर तभी मेल वैम्पायर ने बोलकर उसे रोक दिया। पता चला कि ये दोनों वॉरियर्स वैम्पायर एम्पायर के मैसेंजर थे। वे एक इन्विटेशन लेटर लेकर आए थे और चाहते थे कि ब्लेड एक सीज फायर एग्रीमेंट मान ले और कोऑपरेशन पर बात करने के लिए एम्पायर चले। उनका ईमानदार रवैया देखकर ब्लेड ने जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो वैम्पायरों के सुप्रीम लीडर से मिला। बातचीत में ब्लेड को पता चला कि वैम्पायरों के बीच एक नया म्यूटेंट पैदा हुआ है जिसका नाम नोमाक है। उसके काटने का शिकार होने वाले खत्म नहीं होते, बल्कि वायरस ले जाने वाले एक नए जीव में बदल जाते हैं। उनमें ब्लड की प्यास नॉर्मल वैम्पायरों से कहीं ज्यादा होती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और नोमाक को सामने आए 72 घंटे हो चुके हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक उसने कम से कम सैकड़ों लोगों को अपने जैसे म्यूटेंट में बदल दिया है। इस स्पीड से न सिर्फ वैम्पायर कम्युनिटी खतरे में है, बल्कि इंसान भी, जिनकी ब्लेड को सबसे ज्यादा परवाह है, खत्म होने से नहीं बच पाएंगे। इसलिए वैम्पायर लीडर ने अपने पुराने दुश्मन ब्लेड के साथ मिलकर इन म्यूटेंट्स को खत्म करने का फैसला किया। लीडर ने साफ साफ ब्लेड को बताया कि उसने 2.5 साल तक सीक्रेटली एक एलिट टीम को ट्रेन किया था, जो असल में डेवॉकर से निपटने के लिए थी। लेकिन ऐसे हालात में उसने इस टीम को ब्लेड की कमांड में देने का फैसला किया। एक एक्सपीरियंस फाइटर होने के नाते ब्लेड जानता था कि वैम्पायरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस अलायंस में वो हर वक्त अलर्ट रहा ताकि किसी भी तरह के धोखे का सामना करने के लिए तैयार रहे। लीडर की बेटी निसा के अच्छे अरेंजमेंट के बाद ब्लेड
और ब्लड पैक के मेंबर्स ऑफिशियली मिले। इनमें फेमस आर्चरी मास्टर येशिफू भी शामिल थे। ब्लेड जानता था कि ये लोग उसकी लीडरशिप से खुश नहीं है, इसलिए उसने एक छोटी सी चाल चली और उनमें से सबसे जिद्दी हेलबॉय को डराने के लिए एक एक्शन लिया। ब्लेड ने जबरदस्ती उस आदमी के सिर के पीछे एक छोटा सा बॉम्ब लगा दिया। तब जाकर सबको डेवॉकर की असल पावर का एहसास हुआ और सबने अपना घमंड छोड़ दिया। उन छिपे हुए म्यूटेंट वैम्पायरों को ढूंढने के लिए जो शहर के अंधेरे कोनों में छिपे थे, ब्लेड ने फैसला किया कि वो अपने एक्शन का फोकस वहाँ के सबसे बड़े वैम्पायर ठिकाने पर रखेगा। ये सोचकर कि म्यूटेंट शायद यहाँ शिकार करने आएंगे, ब्लेड ने जल्दी से एक प्लान बनाया। ओल्ड मैन और स्कड बाहर नजर रखेंगे और वो खुद ब्लड पैक के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करेगा। वे कई सिक्योरिटी वाले रास्तों से होकर गुजरे और आखिर में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचे। जैसे ही भारी स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुला, नियॉन लाइट से जगमगाता वैम्पायरों से भरा एक क्लब उनकी नजरों के सामने था और उसी वक्त सीवर में छिपे नोमाक ने भी सूंघ कर ब्लेड की मौजूदगी को महसूस कर लिया। काम तेजी से करने के लिए टीम के मेंबर्स अलग अलग एरिया में सर्च करने के लिए बंट गए, पर जब निसा सेकंड फ्लोर पर जांच कर रही थी तो नोमाक अचानक वहां आ गया और उसे उठा ले गया, लेकिन किसी वजह से उसने उस पर जानलेवा हमला नहीं किया। ब्लेड के मौके पर पहुंचने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिल्वर बुलेट से हेडशॉट लगने के बाद भी नोमाक फिर से खड़ा हो गया। जल्द ही टीम के मेंबर्स को पता चला कि ये म्यूटेंट दिखने में भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन उनकी डिफेंस पावर बहुत ज्यादा मजबूत है। यहाँ तक कि सिल्वर बुलेट्स, जो वैम्पायरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इस वक्त येशिफू भी अब उस तरह का हीरो वाला जोश नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने हवा में उछलकर एक किक मारकर दुश्मन को दूर तो फेंक दिया, लेकिन पाया कि उस मॉन्स्टर को कोई असली नुकसान नहीं हुआ, भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी खास तलवार से उसे दीवार पर टांग दिया हो।